नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप। आशा है कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, काफ़ी समय बाद मुलाकात हो रही है। उसका कारण है कि कुछ पारिवारिक परिस्थितियां हैं, कुछ समय की कमी थी। और अच्छा, दूसरा, आप लोगों के साथ बहुत सारे हमारे मीडिया के भाई यूट्यूबर्स अच्छा काम कर भी रहे हैं, तो आपको भाव वगैरह तो उनकी जानकारी होती रहती होगी। हालांकि मैं सोशल मीडिया से काफ़ी दूर था इस समय, यूट्यूब से। दोस्तों, अब हम आपकी सेवा में रेगुलर हाजिर रहेंगे। कोशिश करेंगे आपको यथासंभव आलू और अन्य फसलों से संबंधित जानकारी आपको मिलती रहे। दूसरा, बहुत सारे किसान भाइयों के सवाल अभी मेरे व्हाट्सएप पर भी हैं, और उन्होंने कई लोगों ने फ़ोन भी किया है कि क्या परिस्थिति रहेगी आलू की, क्या रहेगा आलू का भविष्य। इन सब पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आइए आज के वीडियो में शुरुआत करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल, भरोसे का प्रतीक। दोस्तों, कुछ लोग रेगुलर जो है आपसे बातचीत करते रहते हैं, वो वाकई बधाई के पात्र हैं। आज मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आलू का भविष्य क्या रहेगा, इसको तय करने के लिए जो मानक हैं वो मैं पहले ही बता चुका हूं। सरकार ने शुरुआत में काफ़ी अच्छे कदम उठाए थे, सराहना उसकी भी हमने की थी, परंतु वो केवल एक कदम उठाने के बाद उसके बाद उसको फॉलोअप नहीं किया गया जा रहा है। उसको बार बार आगे उसको ये यहाँ पर क्या है कि किसान के लिए काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। वास्तविक काम करने वाले लोगों की संख्या, केवल बात करने वाले लोगों की संख्या मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा किसान के बारे में और मजदूर के बारे में और गरीबों के बारे में बात की जाती होगी, लेकिन काम इनके बारे में कोई करना नहीं चाहता। उसका कारण है दोस्तों कि आजकल सब लोग प्रैक्टिकल हैं। भावना किसी को कोई मायने नहीं रखती। लोग चाहते हैं जहाँ से मुझे फ़ायदा होगा उसकी मैं बात करूँ। मैं उसकी बात क्यों करूँ जिससे मुझे फ़ायदा ही नहीं है। तो दोस्तों, हम लोग या जो लोग किसान की बात कर रहे हैं या किसान के लिए लगातार कुछ न कुछ प्रयास कर रहे हैं, वो वाकई बधाई के पात्र हैं। जबकि देश की तरक्की में किसान और जो है सबसे बड़ा, जो अगर कोई आज किस देश की तरक्की में सहायक है तो वो है अन्नदाता। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है रोटी, कपड़ा और मकान जिसकी बात करते हैं, वो कहाँ से आती है? वो वहाँ से आती है जो ज़मीन से जो सबसे ज़्यादा मेहनत करके देता है। आज वही इस देश में दुखी है दोस्तों। उसके संसाधनों के लिए, उसकी ज़रूरतों के लिए सबसे कम संस्थाएं काम कर रही हैं, और सबसे ज़्यादा उसका जो है नाम लिया जाता है बड़े बड़े मंचों से। बड़े बड़े नेता उसका नाम लेते हैं केवल वोट बैंक की खातिर। तो दोस्तों, आप लोग बहुत चिंतित हैं आलू, किसान भाइयों, आलू के भविष्य को लेकर के। तो बहुत सारी परिस्थितियों के बारे में मैं अपने वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ। उसमें नया जो है वो आज मैं आपको बता रहा हूँ। पुराना फिर से रिपीट करूँगा तो बहुत से लोग जो रेगुलर देखते हैं वो पसंद नहीं करेंगे। तो नया ये है दोस्तों, जिस तरह से हमारे यहाँ आगरा के अंदर जो व्यापार को बढ़ाने के लिए समिट आयोजन किया गया था, उससे जो लुलु ग्रुप है सऊदी अरब में, उससे कुछ टाई अप हुआ था आलू का। तो उन्होंने जो दो प्रजाति पसंद की थी आलू की, एक तो आपकी कुफरी बार 3797 आलू को पसंद किया गया था, और दूसरा हॉलैंड आलू को पसंद किया गया था दोस्तों। तो ये दोनों आलू करीब 44 टन अभी यहाँ से चले जा चुका है। हॉलैंड और जो है कुफरी बहार यानी 3797 आगरा से जा चुका है दोस्तों, और इसकी लगातार डिमांड आ रही है। लेकिन ये 44 टन, 40 टन या 50-60 टन जो है आलू ये कंटेनर जो जाता है, ये कोई बहुत बड़ा आपके फ़ायदे का सौदा साबित नहीं होगा जब तक कि एक बड़े लेवल पर कोई डिमांड इन देशों से ना आए और आलू की जो है निर्यात बड़े लेवल पर न किया जाए दोस्तों। अब कुछ किसान भाई कह रहे हैं कि भविष्य क्या होगा दोस्तों। तो कोई कितना भी आलू का ज्ञाता हो, मैं तो आप लोगों से ही सीख रहा हूँ और सीखता हूँ, और कोई भी इस दुनिया में भविष्यवक्ता या कोई भी ऐसा ज्ञाता नहीं है जो आलू का एग्जैक्ट भविष्य बता सके दोस्तों। मैं आज की बात कर रहा हूँ और मैं परिस्थितियों के हिसाब से बात करता हूँ। मैं भी कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, और मैं कोई अपनी तारीफ में आपसे वो ये नहीं कह रहा कि मैं आप बताऊँगा वो सही होगा, ऐसा नहीं है। परिस्थितियों के हिसाब से हम बात करते रहेंगे और सच्चाई बताना हमारा कार्य है दोस्तों। ख्याली पुलाव हम नहीं बना सकते। मैंने पहले भी कहा था, डंप की बात करें तो डंप लगभग सभी जगह समाप्त हो चुके हैं। डंप का आलू
डंप का आलू तो अब है ही नहीं। तो अब कोल्ड स्टोरेज का आलू मंडियों में लगातार पहुंच रहा है। तो आपको मैं एक आंकड़े बता देता हूं कि पिछले हफ्ते और इस हफ्ते में आलू के रेटों में क्या अंतर रहा। पूरे हफ्तों का एक छोटा सा एक सारांश में पेश कर देता हूं। दोस्तों, दिल्ली में जो आलू की आवक थी वो 15 तारीख को यानी कि हफ्ते की शुरुआत में पिछले 94 गाड़ियों की आवक थी। इसमें से 41 गाड़ियां शेष रह रही थी। और फिर 16 तारीख को 85 गाड़ी की आवक थी और 29 गाड़ियां शेष रह गईं। उसके बाद 17 तारीख को 95 गाड़ियों की आवक थी, 23 गाड़ियां शेष रह गई बिक्री से। फिर 18 तारीख को 98 गाड़ियों की आवक थी और 45 गाड़ियां शेष रह गई। इसका आप समझ रहे हो, यहाँ तक रेट भी कंट्रोल में थे। लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा इस हफ्ते पिछले हफ्ते की तुलना में थोड़ा सा रेटों में नरमी देखी गई है। तो ये पूरे भारत की मंडियों में लगभग थोड़ी थोड़ी सी बहुत 19-20 का अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। 19 तारीख को मंडी में सीधे 127 गाड़ियाँ पहुँच गई। जिस तरह से एक आशंका थी कि भाई अब डंप का आलू खत्म हो गया, तो सीधे मंडियों में किसानों ने मंडियों का रुख कर दिया। और 20 तारीख को 114 गाड़ियां पहुंची, जिसमें से दोनों दिन 47 गाड़ियां शेष रह गई हैं बिक्री के लिए। यहाँ पर जो आलू बिक रहा है वो आपका चिप्सोना सूर्या आलू के अच्छे रेट मिल रहे हैं। शुगर फ्री आलू के दिल्ली की मंडी में ज़्यादा कहीं बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, तो यहाँ की बात नहीं करेंगे। अब हम बात करें आपके जयपुर में किस रेट में पिछले हफ्ते में आलू बिका है, तो दोस्तों 900 से लेकर के 1600 रुपये कुंटल के रेट में जो आलू 37-97 बिका है। यहाँ पर अभी कुछ जगह का यानी पंजाब का से फसल या हिमाचल से कुछ जगह से फसल नई आलू की भी आ रही है, तो उसका जो नया आलू के रेट हैं यहाँ जयपुर में 1000 से 1550 रुपये कुंटल के हैं। पानीपत में चिप्सोना आलू के रेट जो है 630 से 700 रुपये पैकेट 50 केजी में बिका है। पिछले हफ्ते इसी के आसपास रहा है, 10-5 रुपये ऊपर नीचे प्रतिदिन। और आवक भी गाड़ियों की 10 से 14 गाड़ियों की आवक यहाँ पर रही है। अलवर की बात करें तो अलवर में 1500 से लेकर के 1600 रुपये कुंटल तक आलू यहाँ पर बिक चुका है। और मिनिमम में बात करें तो 500 से 1000-1200 रुपये कुंटल तक का अभी आलू यहाँ पर बिका है। दोस्तों, भरतपुर में भी 500 से 1500 रुपये कुंटल तक के रेटों में आलू पिछले हफ्ते में बिका है। अब बात करें साउथ की मंडियों में तो नासिक में 800 से 1700 रुपये कुंटल आलू बिक चुका है। दोस्तों, मुंबई में अभी ठीक रेट रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की बात करें, चूँकि प्रयागराज ऐसी जगह है जहाँ पर हर तरह का आलू मिलता है। यहाँ पर पहाड़ी आलू जो बिका है वो 500 से 1600 रुपये कुंटल, 37-97 400 से 1000 रुपये कुंटल, श्रीनाथ G4 आलू 500 से 1550 रुपये कुंटल, सफ़ेद गोला 400 से 1500 रुपये कुंटल उत्तर प्रदेश की प्रयागराज की मंडी में बिका है। आगरा में 400 से 1500 रुपये कुंटल के रेट रहे। कानपुर की बात करें, कानपुर भी एक बहुत बड़ी मंडी है दोस्तों। कानपुर और जयपुर से हमारे जो खंदौली बेल्ट है और राया, मथुरा, आगरा, इगलास, हाथरस, यहाँ के भी कोल्ड स्टोरेज से जो आलू की बिक्री है उसके रेट निर्धारित होते हैं। तो कानपुर में 800 से 1500 रुपये जो है क्विंटल 37-97 आलू के रेट रहे। एक एवरेज हाइब्रिड जो आलू छट्टा है वो 1100 से 1500 रुपये कुंटल बिका है। हॉलैंड 1000 से 1500 रुपये कुंटल बिका है। 37-97 छट्टा 700 से 1350 रुपये कुंटल बिका है। लॉकर आलू 800 से 1200 रुपये कुंटल बिका है। गुल्ला सुपर जो है यहाँ पर 700 से 1100 रुपये कुंटल बिक गया है। मोटी गुल्ली जो है 900 से 1000 रुपये कुंटल के रेट से बिकी है। यहाँ पर अभी भी कट पीस आ रहा है दोस्तों, वो 500 से 1000 रुपये कुंटल में बढ़िया क्वालिटी का ये जो आलू है वो डंप का आलू है वो बिका है। नया आलू भी यहाँ पे आ गया है, वो 1000 से 1500 रुपये के कुंटल तक के पिछले हफ्ते के रेट रहे हैं कानपुर की मंडी में। दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ गुजरात के कोल्ड स्टोरेज से किस रेट में सौदा हुए हैं पिछले हफ्ते और उससे पहले हफ्ते की, क्योंकि गुजरात में भी थोड़ी सी जो है आलू में नरमी देखी गई है। इस हफ्ते में जो गया है, अभी आज रविवार है, जो सोमवार से शनिवार तक के जो रेट बिके हैं उसमें थोड़ी नरमी, उससे पहले क्या रेट थे वो मैं बता देता हूँ। तो अब आपको जो पिछले हफ्ते 175 से 200 रुपये मन या मन 20 किलो का होता है दोस्तों, जो आलू बिक रहा था ज्योति, वो जो है इस हफ्ते बिका है 150 से लेकर के 200 रुपये, यानी कि इसमें भी 25 रुपये प्रति मन पर गिरावट यहाँ पर दर्ज की गई है। जो बादशाह आलू है वो पिछले हफ्ते 250 से 300 रुपये प्रति मन 20 केजी में यहाँ बिका था, वो आलू इस हफ्ते 250 से 275 रुपये, यानी यहाँ पे भी 25 रुपये तक की जो है 20 किलो यहाँ मन 20 किलो का होता है उस पर आपको देखा होगा मंदी देखी गई है। ख्याति आलू 200 से 220 रुपये जो बिक रहा था इससे पहले वाले हफ्ते में, वो इस हफ्ते जो बिका है वो 175 से 200 रुपये मन बिका है। कोलंबा आलू यहाँ पर 250 से 290 रुपये जो प्रति मन बिक रहा था, वो 225 से 275 रुपये प्रति मन यानी 20 केजी में गुजरात के कोल्ड स्टोरेज से बिक्री दोस्तों
हुई है। अब बात करें लॉकर आलू की, तो लॉकर 250 से 300 रुपये, लॉकर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बिक रहा था। उसमें लॉकर में सुधार देखा गया है दोस्तों, वो इसी रेट में है या 2-4-5 रुपये प्रतिमन पे अच्छे रेट यहाँ पे में बिका है। बात करें एलआर की, तो 220 से 280 रुपये जो है बिक रहा था पहले, वो 220 से 300 रुपये प्रतिमन में बिक रहा है। इसमें भी सुधार देखा गया है इस हफ्ते। तो मिला जुला असर कह सकते हैं। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, किसान भाई बहुत जल्दी घबरा जाता है दोस्तों, कोई चिंता न करें आलू को, लेकिन धीरे धीरे बिक्री करते रहें आप। अब आप बात करेंगे कि ऐसा क्यों रहा, क्यों थोड़ा सा इसमें नरमी देखी गई। तो दोस्तों आपने देखा होगा पिछले हफ्ते में बरसात हुई थी, बरसात होने के बाद मौसम ठंडा होने की वजह से आलू की डिमांड मंडियों में बढ़ गई थी और एक लिमिटेड मात्रा में आलू मंडियों में पहुंच रहा था। लेकिन इस हफ्ते के यानी बृहस्पतिवार से आलू की मात्रा मंडियों में पहुंचने की जो है बढ़ गई, दिल्ली में ही नहीं हर मंडी में बढ़ी है। तो उसकी वजह से, जबकि डिमांड गर्मी बहुत होने के कारण डिमांड कम हो गई है और उसकी वजह से जो है आलू के थोड़े से रेटों में कमी देखी गई है पिछले 2-3 दिनों, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार को दोस्तों। तो ये ऐसे ही कोई बात नहीं है जिससे कि किसान भाई परेशान हो दोस्तों। धीरे धीरे इसी तरह से आप मंडी के यानी डिमांड एंड सप्लाई के का ध्यान रखते हुए जितनी डिमांड है उसके हिसाब से आप अपने आलू को धीरे धीरे निकालते रहें दोस्तों। इस हफ्ते एक और जो सबसे बढ़िया बात, जो आपको बड़ी बात मैं बता दूं, हमारे यहाँ जो उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, यानी मेरठ के आसपास की बेल्ट और आगरा खंदौली के आसपास की बेल्ट है, ये जो हम आलू भेजते हैं, साउथ में भेजते हैं, तो कर्नाटक में भी हम भेजते हैं, आपके मुंबई भी भेजते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी मात्रा में आती है हसन की फसल, कर्नाटक की। तो हसन की जो फसल है वो बुवाई जो उसकी है वो 2 हफ्ते पहले ही शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। जो बुवाई हसन में मई के अंत में शुरुआत होती थी, वो बुवाई मई के दूसरे हफ्ते से ही कर्नाटक में शुरुआत हो चुकी है। तो अब कितनी बुवाई होगी यहाँ पर, कितने एरिया में होगी, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस चीज़ को भी हम समय समय पर आपको बताते रहेंगे। इसकी जानकारी के लिए नए लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें दोस्तों, और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे समय समय पर हम आपको जानकारी देते रहेंगे। और इसके अलावा जो मैं आपको एक और बात बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, जो पूरे सर्वे में मेरी जानकारी में आया है कि पिछले वर्षों में जो कोल्ड स्टोरेज में आलू रहता था वो 10 से 15% तक व्यापारियों का आलू होता था। ये बात मैं उत्तर प्रदेश की कर रहा हूँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की नहीं कर रहा हूँ। अभी उस पश्चिम बंगाल में इसका उल्टा हुआ है। तो इस वर्ष जो आलू है वो केवल 2 से 4% ही व्यापारियों का आलू है कोल्ड स्टोरेज में, कहीं कहीं 5%, 6%, इससे ज़्यादा नहीं है। यानी कि जो एवरेज है वो 4% का है और बाकी का आलू किसान का है। किसान आलू जो है अपने हिसाब से निर्धारित करता है कि मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, मैं क्यों बेचूं आलू को, जबकि व्यापारी मार्केट के हिसाब से आलू को बेचता है। दोस्तों किसान भाइयों, आपको मैं एक बात बता दूं, आप इस भरोसे तो न बैठें कि मैं जब रेट आएगा तभी आलू को निकालूंगा। हर व्यक्ति, हर किसान इस भरोसे में बैठेगा तो निश्चित रूप से नुकसान उठाएगा दोस्तों। आप हर रेट का आनंद लीजिए, आप धीरे धीरे करके, बड़े बड़े किसान भाइयों आपसे निवेदन है थोड़ा थोड़ा आलू आप निकालते रहिए। छोटे किसान भाई भी अपना ध्यान रखें, अपने आलू को मैं पहले से ही बताता रहा हूँ कि कम से कम 5 टुकड़ों में बांट दें। एक टुकड़ा यानी 20% आप फसल पर ही बेच दें, 20% जून में बेच दें, 20% अगस्त में बेच दें, 20% अक्टूबर और अगला नवंबर में, यानी 5 हिस्सों में आप पूरे आलू को बेचें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आप नुकसान नहीं उठा पाएंगे। और चूँकि इस बार अभी हम देख रहे हैं जो निकासी है वो पहले वर्षों से पहले ही शुरू हो गई, लेकिन जो निकासी की दर है वो कम है दोस्तों। ये एक चिंता का विषय हो सकता है। बाकी की जानकारी भी आपको समय समय पर हम देते रहेंगे, इसके लिए आप वीडियो देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे।